कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु जो आपकी जिंदगी पर इतना प्रभाव डाल सकता है कि आपकी जिंदगी ही बदल जाए। और आपको आज भी वास्तु के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वास्तु, फेंग शुई और पिरामिड कंसल्टेंट नरेश सिंगल जी। जी हाँ दोस्तों, नरेश सिंगल जी जो देश में तो लोगों को वास्तु का लाभ पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ इटली, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल आदि देशों में भी लोगों को वास्तु, फेंग शुई और पिरामिड्स के बारे में जानकारी देकर उन्हें लगातार लाभ दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का और आज भी लेते हैं कुछ बढ़िया सी जानकारी। नरेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, वास्तु के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को देखकर दर्शक भी लगातार हमें पत्र भेज रहे हैं और ईमेल्स भेज रहे हैं। आज भी हमारे पास ढेर सारे पत्र और ईमेल्स हैं, सब अपनी अपनी समस्याओं का समाधान आपसे चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि वास्तु का प्रभाव जो होता है हमारे जीवन पर कितना होता है और कहाँ तक होता है? वास्तु का प्रभाव जो है सब जगह ही होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो जिसे हम घर बोल देते हैं, या वो कमर्शियल हो जिसे हम ऑफिस वगैरह बोलते हैं, या इंडस्ट्रियल हो, कोई उद्योग हमने कोई लगाया, कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना लगाया, इवन देन यदि हमने कोई गोडाउन भी बनाया है, कोई वेयर हाउस भी है, तो भी वहाँ पर वास्तु का प्रभाव तो होता ही है। अब बात यह आती है कि आपने क्वेश्चन किया कि कितना होता है, कितने है कि ऐसी कोई डेफिनेशन शास्त्रों में नहीं दी गई है, बट फिर भी मैं जरूर कहता हूँ कि वास्तु का जो इम्पैक्ट है वो लगभग 20% है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार कि 50% या 50% तो आदमी का अपना कर्म ही होता है, 30% यानी 30% तो उसका अपना भाग्य है, 20% केवल वास्तु है। ये अलग बात है कि कभी कभी वास्तु का इम्पैक्ट एकदम से दिखाई दे जाता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मान लीजिए कहीं ब्लॉकेज है, कोई ड्रेन पाइप है, कोई नाली है, उसके अंदर किसी बच्चे ने कोई गंदगी या कोई बॉल फंसा दी, तो जिससे वो पानी ब्लॉक हो गया और पूरे घर में बदबू हो गई, स्मेल हो गई। जब आप किसी उसमें बुलाते हैं किसी स्वीपर वगैरह को, उसमें खपच्ची मारते हैं, इसको क्लीन कर देता है, तो फिर अगेन घर वैसा का वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी वास्तु का जो प्रभाव है एकदम से ऐसा लगता है कि चमत्कार हो गया कि हमने वास्तु वाले को बुलाया था और हमारे यहाँ सारे काम बन गए। ऐसा हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वास्तु कोई अपने आप में चमत्कार है। बिल्कुल, मतलब यानी हम अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में अगर 100% अच्छा चाहते हैं तो 20% हम वास्तु का सहारा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने बहुत ही अच्छा बताया कि सबसे पहले तो कर्म करने बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति खाली बैठकर वास्तु का लाभ नहीं उठा सकता। नहीं, जैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं वास्तु ही नहीं करूँ, बिल्कुल, यानी मुझे कर्म तो करना पड़ेगा ना अपना, तभी तो उसका इम्पैक्ट आएगा, तभी तो उसका प्रभाव आएगा। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपने घर में बैठा रहे और वो कुछ कर्म ना करना चाहे तो किसको वो फायदा दे सकता है, किसकी सेहत को वो ठीक करेगा? जी, मेरे ख्याल से नरेश जी आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी हमारे दर्शकों के कि वास्तु कोई जादू नहीं है। वास्तु वो 20% है जिसकी कमी आपको बार बार अपने जीवन में महसूस होती है, हर कदम पे आपको कठिनाई महसूस होती है। तो वो 20% का फायदा उठाकर अपने आप को 100% लाभान्वित कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत से पत्र और ईमेल्स हैं। जैसे पहला जो पत्र मैं ले रही हूँ शिल्पी गुप्ता का है, हमारे पास दिल्ली से ही आया है। इनका सवाल यह है कि बांस का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए, क्या वो भी लाफिंग बुद्धा की तरह गिफ्टेड होना चाहिए? बांस का पौधा जिसका बात कर रहे हैं आप, मेरे ख्याल से एक चाइनीज बैम्बू ट्री जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं, उसकी आप बात कर रहे हैं। उसको जो है आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, ईस्ट में भी लगा सकते हैं, पहली बात। और उसका लाफिंग बुद्धा की तरह कंसेप्ट ये नहीं है कि वो गिफ्टेड होना चाहिए। गिफ्टेड होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो आप खुद स्वयं से खरीद के भी लगा सकते हैं। लेकिन वो ध्यान रहे कि वो जो आपका बांस का जो पौधा है वो नॉर्थ दिशा में लगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो कुबेर का स्थान है वो नॉर्थ है, और हम क्या करते हैं, नॉर्थ के अंदर बोरिंग डालते हैं या अंडरग्राउंड टैंक डालते हैं। जो बांस का जो ओरिजिनल जो बड़े जो हमारे भारत में पाए जाते हैं बड़े जो पेड़ होते हैं वो नॉर्थ में इसलिए भी लगाए जाते हैं क्योंकि हम ये बोलते हैं कि बांस जो है एक ऐसा मजदूर है जो कि अंदर ही अंदर खुदाई करता है, यानी जितना वो बाहर जाता है उस तरीके से वो अंदर को भी जाता है। तो बांस का पौधा जो हमने एक सिंबॉलिक साइन है ये, तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इसका गिफ्टेड होना कोई जरूरी नहीं, इसकी ट्रिमिंग करते रहें, इसमें सड़े नहीं है, और इसका पानी रोज बदलते रहें। यदि किसी कारण से ये रोज बदला नहीं जाएगा तो जेल आता है, वो आप डाल सकते हैं, तो इसको लगा सकते हैं। एक सिंबॉलिक साइंस है जी।
और अगर किसी वजह से बांस का पौधा नहीं चल पाता है तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या असर इसका समझा जाए? आपको चल नहीं पाने का मतलब ये है कि वो मर जाता है या सड़ जाता है, जी। हाँ। तो उसके लिए यह है कि हम ये मानते हैं कि वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, जो जिसको कि उसका एक चिन्ह है कि यदि वो पौधा आपका नहीं चल पा रहा, बार बार मर रहा है या सड़ रहा है, तो आपको इसका मतलब यह है कि आपको किसी वास्तु वाले को दिखाना चाहिए और या किसी फैंक्शी एक्सपर्ट को बुला करके ही उसकी सलाह से ही लगाना चाहिए। नरेश जी, अभी भी आपसे बहुत से सवाल करने हैं, जैसे कि एक और पत्र है हमारे पास, दिलीप गर्ग जी का है, देहरादून से। इनका सवाल यह है कि मेरे पिताजी का देहांत 8 साल पहले हो गया था। कुछ दिन हुए माता जी भी स्वर्गवासी हो गई। उन दोनों की तस्वीर घर में सम्मानित स्थान पर लगाना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आपका जो तात्पर्य है कि आप अपने स्वर्गवासी पिताजी की और अपने माता जी की तस्वीर किस जगह पे लगाएं जहाँ पे आपको ये महसूस हो कि मैंने इनको कुछ सम्मान दिया। सम्मान तो हम अपने दिल में भी दे सकते हैं, बट ये होती है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। कुछ लोग इन तस्वीरों को ड्राइंग रूम में लगा देते हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया, यानी अपने माता पिता की जब आप लगाना चाह रहे हैं तो ड्राइंग रूम में नहीं लगाते। किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो दिवंगत हो गए हैं उनकी तस्वीर ड्राइंग रूम में नहीं लगानी चाहिए। ड्राइंग रूम वो श्रद्धा से लगा देते हैं या इज्जत के तरीके से लगा देते हैं, या कभी कभी आप देखते हैं वो मंदिर में लगा देते हैं, देवी देवताओं की तस्वीर के साथ में लगा देते हैं। तो दोनों की जो दिशा है अलग अलग है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देव की जो दिशा है वो ईस्ट या नॉर्थ कह लीजिए, और जो कि पितरों की जो डायरेक्शन है वो साउथ है, या दूसरे में आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट, जहाँ पर उनको रेस्ट करना। तो आप अपनी उनकी जो तस्वीर है वो आप साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य कोण में, या साउथ में यानी दक्षिण में, और वेस्ट में यानी पश्चिम में, इन 3 दिशाओं में जहाँ भी आपको उचित स्थान मिले वहाँ पे इन तस्वीरों को आप लगा सकते हैं। इसमें कोई दोनों ही, ये तीनों डायरेक्शन जो है पितरों के लिए ही है। जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगी नरेश जी, अगर कोई अपने पितरों की तस्वीर, जिनका देहांत हो चुका है, उन लोगों की तस्वीर मंदिर में लगा देता है या गलत दिशा में लगा देता है, तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या प्रभाव देखने में आ सकता है उसका? गलत दिशा आप कभी कभी देखते हैं कि ये मेरे तो दादाजी या मेरी दादी मेरे को सपने में आती हैं, मेरे को जी कुछ डिमांड करे थी या मेरे को तंग करे थी या वो रो रहे थे या कुछ मांग रहे थे, ऐसे ऐसे जो ख्याल आते हैं ना, यानी आपको एक मानसिक रूप से जो डिस्टर्बेंस होती है उसका जो है वो क्या होता है कि हम देवी देवताओं की जो जगह होती है यानी नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ईस्ट यानी पूर्व, और नॉर्थ यानी उत्तर, इन 3 डायरेक्शंस में से हम कहीं भी जब लगा देते हैं तब हमारे को ये समस्याएं आती हैं। ये गलत डायरेक्शन हुई। और जो आपने बताया कि देवी देवताओं के साथ में लगाते हैं, बिल्कुल जायज़ सी बात है कि देवता का जो स्थान है वो देवता का ही है और पितरों का स्थान पितरों का ही है। कोई इंसान है वो देव है। जी बिल्कुल, तो आपने अच्छा बताया, क्योंकि बहुत से लोग सचमुच इस तरह से तस्वीर लगा देते हैं और फिर उन्हें ही नहीं पता होता कि किस तरह की परेशानियों से वो घिर जाते हैं। जैसे कि आपने कहा, मानसिक रूप से परेशान है, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, उन्हें ठीक से नींद नहीं आएगी और तरह तरह की परेशानी। नींद तो आ जाए, नींद में डिस्टर्बेंस होती है, सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, उनको लेकर के। जी, यानी इन बातों का ध्यान रखें तो वो बिल्कुल अपनी मानसिक चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और वास्तु की इतनी बढ़िया जानकारी के लिए। नमस्कार। यदि आप रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, भारतीय विकास परिषद, किसी स्कूल या कॉलेज या फिर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन या किसी भी अन्य संस्था में निशुल्क वास्तु वर्कशॉप या प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 9717171010 यानी कि 9717171010 या फिर 9810290286। और हमारा वेबसाइट एड्रेस भी आप नोट कर सकते हैं जो है www.vastunaresh singhal.com।